इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया। आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो, आप क्या कल्पना करोगे? आप कहती है बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने $1,00,000 देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया, दूसरे देश में पकड़ा गया, जेल में है। भारत सरकार का अधिकारी शामिल था। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत और आज मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की। कोई व्यक्ति महज वोट बैंक के लिए और कुछ महज कहा जाए कि चुनाव को जीतने के लिए या फिर वोट बैंक या तुष्टीकरण के चक्कर में कितना नीचे गिर सकता है, अगर आपको ये देखना है तो मुझे लगता है वो गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अखिलेश यादव की प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर अखिलेश यादव के चेहरे को एक बार दिमाग में अगर आप याद करें तो आपको पता चलेगा एक ऐसा गलीज और ऐसा वाहियात इस देश में राजनेता भी है जो भारत विरोधी तत्वों को, भारत विरोधी विचारों को और भारत के विरोध में जो खड़े हैं लोग, उनके साथ वो व्यक्ति साथ ही साथ खड़ा है। यानी कि इस देश के शौर्य, इस देश के सेना के पराक्रम के बारे में हो या फिर इस देश के जो भी महत्वपूर्ण और अहम चीज़ें हों, उसके विरोध में अखिलेश यादव हमेशा खड़े रहते हैं। बात क्या है, इस पूरे विषय को समझाता हूँ, लेकिन बात करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। देखिए, समाप्तवादी पार्टी के मियाँ अखिलेश यादव जो हैं, जो बौद्धिक रूप से खतना जिनका हो चुका है, उनको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात मैं समझाने जा रहा हूँ। समझिए, अखिलेश यादव जो हैं, एक गार्जियन एक अखबार है, वो अखबार यूके का है। उस अखबार में छपता है कि भारत ने तकरीबन 20 ऐसे लोगों की भारत यानी कि रॉ जो है RAW उसके कुछ पुराने कर्मियों से बातचीत करके गार्जियन ने और समझिए कि ISI के कुछ पुराने कर्मियों से बात करके उस अखबार ने, गार्जियन ने एक रिपोर्ट छापी, यानी कि एक खबर छापी जिसमें कहा कि भारत ने रॉ के मदद से कुछ लोगों को हायर किया और उन लोगों ने ना महज पाकिस्तान में बल्कि कनाडा में और अलग अलग देशों में भारत में जो अपराधी हैं या भारत से जिनका सीधे आतंकवाद का नाता रहा है, जिन्होंने भारत में आतंकवाद किया है, उन लोगों को मरवाया है। यानी कि मोसाद की तरह या फिर ब्रिटेन के MI5 की तरह या फिर कहा जाए CIA की तरह या फिर रशिया के वॉर मेथड के अनुसार, यानी कि भारत ने उसी तरीके से लोगों को मरवाया है। मुझे लगता है कि गार्डियन का ये जो आंकड़ा 20 जो है वो कम है। अगर मोटा मोटी आंकड़े पे बात करें तो वो 54 है। गार्जियन इसमें मुझे लगता है कि वो फिसल गया। बहरहाल समझिए, यानी कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारत जिस तरीके से ये काम कर रहा है, भारत ऐसे लोगों को पाकिस्तान में मरवा रहा है, भारत ऐसा कह रहा है, भारत वैसा कर रहा है, यानी कि क्या वो भारत से अलग है? भारत के अगर दुश्मन आतंकी अलग अलग देशों में मारे जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत का हाथ है। अगर भारत का हाथ है, भारतीय सरकार ऐसा करवा रही है, तो उसमें गलत क्या है? अगर इन पिस्सुओं को, इन चूहों को ढूंढ के भारत के ही अज्ञात वीर अलग अलग देशों में मार रहे उन आतंकियों से, तो उनको लेकर आप समझिए हमदर्दी अखिलेश यादव को क्या है? क्यों अखिलेश यादव परेशान हैं? क्यों अखिलेश यादव को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्यों अखिलेश यादव को, मतलब उनके पेट में मरोड़ क्या है, क्या समस्या है, क्या बाधा है, क्या दिक्कत है? यानी कि मुख्तार के जनाजे में या फिर मुख्तार के जाने के बाद वो जाते हैं, आप समझिए गाजीपुर, और गाजीपुर जाकर यानी कि किसी के मरने के बाद आप जाएं तो दस्तरखान भी बिछा हुआ अखिलेश यादव के लिए, वहाँ वो बाइट देते हैं। वो कहते हैं कि BJP यानी कि भारत सरकार जिस तरीके से कर रही है उस तरीके से KGB रशिया करता है, उस तरह से तमाम
एजेंसियां करती हैं, यानी कि केवल मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टिकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए, और उसमें वो अंसारी का भी नाम, मुख्तार का भी नाम जोड़ देते कि मुख्तार की भी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाई है। लेकिन उसके खिलाफ एक अलग से जांच मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने बैठा दी है, जो ये रिपोर्ट देगा कि क्या वाकई हत्या हुई है या फिर ये वो उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा खा लिया था और ओवर ईटिंग के कारण दिल का दौरा पड़ा और वो मुख्तार मर गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव आखिर गिरेंगे तो कितना गिरेंगे, कितना कमतर गिरेंगे और कब तक गिरेंगे। यानी महज मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप ऐसा कर रहे हैं अखिलेश जी, मुझे लगता है इस देश की राजनीति के लिए ये ठीक नहीं। और जो अगर समझदार मुसलमान होंगे और आप इस तरीके की भाषा बोलेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो आपको वोट देंगे। अगर वो वोट देते तो मुझे लगता है कि उनके भारतीय होने पर भी सवाल उठता है। खैर, मैं चाहूँगा अखिलेश जी, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। ईश्वर तो आपके लिए कहना मुश्किल है, अल्लाह आपको सद्बुद्धि दे। और क्या कहा जाए, मतलब ऐसे अनर्गल बयान देना आप कम से कम भारत में भारत के शौर्य को और भारतीय सैनिकों को या फिर भारतीय एजेंसियों को आप डिमीन कर रहे हैं केवल मुझे लगता है मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, ये गलत है। बहरहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते करते राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, नमस्कार।